हिंदी से संस्कृत बनाने का सबसे सरल उपाय। इस चार्ट को हमेशा याद रखेंगे। अगर इस चार्ट को याद रखते हैं तो संभवतः आप मज़े से बना सकते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों काल में है। इधर देखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन भी होगा। और ये चार्ट हमेशा इतना याद रखना होगा। साथ ही साथ ये कुछ शब्दार्थ हैं। स वह पुरुष के लिए है, सा वह स्त्री के लिए है, तत् वह नपुंसक के लिए है, त्वम तुम, अहम मैं, तौ वे दोनों पुरुष के लिए, ते वे दोनों स्त्री के लिए, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। गौर करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है वर्तमान काल में, मान लीजिए हिंदी में दिया हुआ है कि मैं पत्र पढ़ता हूँ, वर्तमान काल में है। याद रखेंगे कि ये वर्तमान काल में है। पढ़ता हूँ, खाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, ये सब वर्तमान काल में है। मैं का मतलब हुआ एक वचन। क्लियर हो गया कि मैं का मतलब एक वचन। दूसरा मतलब हुआ एक वचन, अकेले हूँ मैं, इसलिए एक वचन है। दूसरा मतलब हुआ कि मैं बोल रहा हूँ, बोलने का काम मैं ही करता हूँ, बाकी सुनने का काम करते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम हूँ। तो वर्तमान काल में एक वचन में उत्तम में देखेंगे हम लोग। वर्तमान काल में एक वचन में उत्तम में देखेंगे आमी। इसका प्रयोग कैसे करते हैं इसको गौर करेंगे। मैं के लिए संस्कृत में अहम, अहम, अहम। पत्र के लिए पत्रम, पढ़ना के लिए पठ होता है, पठ होता है। और पठ के साथ हम लोग मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? हम लोग देखें कि उत्तम पुरुष में हम हैं, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ। दूसरी बात कि अकेले हैं, एक वचन में हैं। तो उत्तम पुरुष, वर्तमान काल में उत्तम पुरुष एक वचन देखते हैं तो आमी होता है, अर्थात पठामी। अहम पत्रम पठामी, मैं पत्र पढ़ता हूँ। क्लियर? थोड़ा सा और गौर करेंगे। अगर हो जाए कि मैं पत्र पढ़ूंगा, मैं पत्र पढ़ूंगा, ये भविष्य काल में आ जाता है। उसी श्रेणी में देखेंगे हम लोग, भविष्य में देखेंगे और उसी श्रेणी में एक वचन में देखेंगे। और साथ ही साथ उत्तम देखे थे तो भविष्य में उत्तम देखेंगे। श्यामी लगा हुआ है तो सेम उसी तरह लिखेंगे, अहम पत्रम, पठ लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं श्यामी, श्यामी। अहम पत्रम पठस्यामी, मैं पत्र पढ़ूंगा। गौर करेंगे कि मैं अगर है या कोई भी चीज़ है तो मैं इसमें से देख लेंगे हम लोग। और देखने के बाद इसमें देखेंगे, थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं। यदि लिखते हैं तुम दोनों, तुम दोनों पत्र पढ़ोगे, पढ़ोगे। तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों देखिए आ गया। युवाम, 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 तुम दोनों, पत्रम। और पढ़ने का पठ होता है तो पठ लिख दिए। उसके बाद देखेंगे कि कहाँ मिलाया जाएगा। तुम दोनों, दोनों जब दे दिया तो ये क्लियर हो गया कि द्विवचन में आएगा, क्लियर हो गया कि द्विवचन में आएगा। लेकिन अब ये क्लियर नहीं हुआ कि तुम किस में आएगा, इसमें आएगा, किस में आएगा।
यहाँ पढ़ोगे दे दिया तो भविष्य में आ गया, यानी कि इतने में से हम लोग देखेंगे, भविष्य में से देखेंगे। लेकिन द्विवचन में ये क्लियर हो गया, लेकिन इन तीनों में से किस में जाएगा? तो लिखा है तुम दोनों। तुम दोनों के मतलब बोलने वाला मैं हूँ, सामने वाला से बात कर रहा हूँ। तो सामने वाले से जो बात करते हैं हम, वो सामने वाला मध्यम कहलाता है। बात जिससे की जाती है उसको मध्यम कहते हैं। तो भविष्य में देखेंगे, मध्यम में देखेंगे, और किस में देखेंगे? तुम दोनों, यानी द्वितीय वचन में देखेंगे। द्वितीय वचन में, भविष्य में, मध्यम में। स्याथ, स्याथ, स्याथ। युवाम, युवाम पत्रम पठस्यथ, युवाम पत्रम पठस्यथ, ये बन गया। अगर हम लिखते हैं, गौर करिए, बहुवचन में एगो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सब, हम सब, हम सब पत्र पढ़ते थे। पास्ट में थोड़ा सा ले जाते हैं, भूतकाल में। पत्र पढ़ते थे, पत्र पढ़ते थे, हम सब पत्र पढ़ते थे, हम सब पत्र पढ़ते थे। हम सब, हम सब तो मतलब हम लोग बोलते हैं, यानी कि पहले पढ़ते थे तो पास्ट भूत में आएंगे हम लोग। यही है तने भूतवे वाला में देखेंगे, ये भूत है यहाँ तक, ये भूतवे में देखेंगे। तो देखेंगे तो किस में देखेंगे? हम सब, यानी बहुवचन में आ गए तो बहुवचन में आएंगे, भूत वाले में बहुवचन में आएंगे। लेकिन अब मामला ये है कि उत्तम, मध्यम, अन्य किस में जाएगा? तो हम बोले कि हम सब, यानी कि हम लोग बोलते हैं, यानी उत्तम में जाएगा, भूत उत्तम में जाएगा, बहुवचन में अम। तो क्या होगा? हम सब के लिए पहले देखते हैं वयम, वयम पत्रम पठ, पठ, और क्या देखें हम लोग? भूत में, उत्तम में अम, अम देख लिए, बहुवचन में अम देख लिए, यानी कि आम। वयम पत्रम पठाम, हम लोग पत्र पढ़ते थे, हम लोग पत्र पढ़ते थे। इस तरीके से जितना भी बनाने के लिए आएगा, आप इस चार्ट के द्वारा टोटल बना सकते हैं। चाहे किसी तरह का भी संस्कृत बनाने को आए, बना सकते हैं आराम से। अगर किसी तरह की डिफ़िकल्टी हो, दिक्कत महसूस हो रही हो, तो आप कमेंट करेंगे कि ये वाली नहीं आ रही है या प्रॉब्लम है। तो हम उम्मीद करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि हम आप लोगों को उसको बताने की प्रयास करेंगे।